ईरान ने अमेरिका के F-15E फाइटर जेट को मार गिराया है और अमेरिका ने भी ईरान के एक बहुत ही अहम माने जाने वाले ब्रिज यानी कि पुल को तोड़ दिया है, उसे ध्वस्त कर दिया है, उसको दो हिस्सों में बांट दिया है। अब इससे ईरान के लोग आवाजाही नहीं कर सकते हैं। ये ईरान का एक बेहद ही अहम ब्रिज था जो दो शहरों को जोड़ रहा था। ईरान की कैपिटल तेहरान और कराज शहर को जोड़ने वाला ये ब्रिज था जिसे अमेरिका ने तोड़ दिया है। और वहीं ईरान ने अमेरिका के F-15E फाइटर जेट को मार गिराया है। इसी तरीके की कुछ बड़ी अपडेट्स हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, ईरान ने अमेरिका के F-15 फाइटर जेट को मार गिराया है। F-15E ये फाइटर जेट था जिसे ईरान ने टारगेट करते हुए मार गिराया। ईरान में ये फाइटर जेट अमेरिका का उड़ रहा था, फ्लाई कर रहा था, जिसे ईरान ने निशाना बनाते हुए टारगेट करते हुए इसे मार गिराया। इससे पहले ईरान ने अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को भी मारा था और उससे पहले F-15 को भी मारा था। और अब ऐसा दावा किया जा रहा है ईरानी मीडिया की तरफ से कि अभी ईरान ने फिर से अमेरिका के F-15E फाइटर जेट को मार गिराया है। अब जिसका पायलट इजेक्ट कर गया, जब ये ईरान की तरफ से इस फाइटर जेट को निशाना बनाया गया, इस पर मिसाइल दागी गई, उसके बाद पायलट इजेक्ट कर गया और अब उस पायलट की तलाश ईरान भी कर रहा है और अमेरिकन फोर्सेस भी अब उस पायलट की तलाश कर रही है, जिसके चलते अमेरिका की फोर्सेस, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो या कोई अन्य प्लेन, अब लो एल्टीट्यूड पर उड़ रहे हैं, यानी कि बेहद ही कम ऊंचाई पर उड़ रहे हैं और उस पायलट को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि वह पायलट जो इजेक्ट किया F-15 फाइटर जेट से वह कहीं दिख जाए, वह कहीं उन्हें नजर आ जाए तो उसे वह रेस्क्यू करके निकाल कर ले जाएं। वहीं दूसरी तरफ ईरान भी कोशिश कर रहा है कि वह किसी तरीके से, अगर वह पायलट अगर जिंदा है तो वह उसे कैप्चर कर पाए। ये कोशिश ईरान की तरफ से भी की जा रही है और दूसरी तरफ अमेरिका भी कोशिश कर रहा है कि वह अपने उस पायलट को रेस्क्यू कर ले और उसे वहां से निकाल कर ले जाए। तो ये ईरान ने एक बहुत ही बड़ा नुकसान अमेरिका को पहुंचाया है और F-15E फाइटर जेट को निशाना बनाते हुए उसे मार गिराया है और जिसकी कई तस्वीरें अब ईरानी मीडिया की तरफ से जारी की जा रही हैं, जिसमें दिखाई दे रहा है कि अमेरिका का फाइटर प्लेन ईरानी मिसाइल का शिकार हो रहा है और उसे ईरानी मिसाइल मार गिरा रही है। ये फाइटर जेट ईरान में ही उड़ रहा था, ईरान के ही एयर स्पेस में था, जिसे ईरान ने आसानी से मार गिराया। वहीं इससे पहले अमेरिका ने भी ईरान के एक बेहद ही अहम माने जाने वाले ब्रिज को निशाना बनाते हुए उसे ध्वस्त कर दिया, उसे दो हिस्सों में बांट दिया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अमेरिका ने ईरान के एक बेहद ही अहम ब्रिज को निशाना बनाते हुए उसे ध्वस्त किया है। ये ब्रिज अमेरिका की ईरान की कैपिटल सिटी तेहरान को कराज शहर से जोड़ता था, यानी कि दो शहरों को जोड़ने वाला ये बेहद ही अहम ब्रिज ईरान का था, जिसके इस्तेमाल करते हुए बड़ी संख्या में ईरानी लोग इधर से उधर आया जाया करते थे। अब ये ब्रिज टूट गया है, जिसे अमेरिका ने इसको निशाना बनाते हुए इसे ध्वस्त किया है। इसकी तस्वीर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर की थी और उन्होंने ये दिखाया था कि किस तरीके से अमेरिका अब ईरान को नुकसान पहुंचा रहा है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है। जैसा कि उन्होंने पहले ही अपने स्पीच में, अपने भाषण में कहा था कि अगर ईरान नहीं मानता है, अगर बातचीत और समझौते के लिए तैयार नहीं होता है, तो वह अब ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएंगे।
और ईरान को पावर प्लांट को निशाना बनाएंगे और पूरी तरीके से ईरान को ख़त्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे और उसे स्टोन एज में पहुंचा देंगे। इस तरीके की बात राष्ट्रपति ट्रंप ने की थी और उसके बाद अमेरिकन फोर्सेस ने इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना शुरू कर दिया और सबसे पहले जो निशाना बनाया वह ईरान के एक बेहद ही अहम माने जाने वाले ब्रिज को उन्होंने तोड़ दिया, ध्वस्त कर दिया। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी अब हमले तेज कर दिए हैं गल्फ कंट्रीज में। कुवैत में डिसैलिनेशन प्लांट्स को भी ईरान की तरफ से निशाना बनाया गया है और साथ ही साथ पावर प्लांट पर भी हमला ईरान की तरफ से किया गया है। जैसा कि ईरान ने पहले ही कहा कि अगर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा तो वह भी इन देशों में जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको निशाना बनाएगा, उन पर हमले करेगा, जिसे ईरान ने करना शुरू भी कर दिया है। और उसने कुवैत के डिसैलिनेशन प्लांट के साथ साथ पावर प्लांट को भी निशाना बनाते हुए हमला किया है। इसके साथ ही इजराइल की तरफ से बहुत ही बड़े हमले ईरान पर किए जा रहे हैं और ईरान की इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो या फिर हेल्थ सेक्टर हो, इनको भी निशाना बनाया जा रहा है, इंडस्ट्रीज को टारगेट किया जा रहा है और इस तरीके से इजराइल भी ईरान में अब तबाही मचा रहा है। दूसरी तरफ ईरान से भी लगातार हमले किए जा रहे हैं। ईरान ने इजराइल के पिताहा तिकवा शहर में एक ड्रोन फैक्ट्री को निशाना बनाया है। पिताहा तिकवा शहर में ईरान ने ड्रोन फैक्ट्री को निशाना बनाते हुए उस पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। इसके साथ ही यूएस इंटेलिजेंस की तरफ से भी एक रिपोर्ट जारी की गई है। यूएस इंटेलिजेंस की तरफ से ये बताया गया है कि ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी अभी भी बहुत अधिक बची हुई है और ज़्यादा नुकसान उसे नहीं हुआ है। इस तरीके का यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में बताया गया है और कहा गया है कि ईरान के पास अभी भी बड़ी संख्या में मिसाइल लॉन्चिंग पैड हैं और कई ऐसी छुपी हुई जगह हैं जहां से ईरान अपनी मिलिट्री ऑपरेशंस को चला रहा है और ये ऐसी लोकेशंस पर मौजूद हैं जहां इन तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। कई अंडरग्राउंड ये लोकेशन हैं जहां से ईरान अपने मिलिट्री ऑपरेशंस को चला रहा है और उनको नुकसान पहुंचाना लगभग नामुमकिन बताया है यूएस इंटेलिजेंस की इस रिपोर्ट ने। तो इस तरीके से हमले लगातार जारी हैं और अब जिस तरीके से हमले हो रहे हैं उसमें अब इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है, जहां अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान की फैक्ट्रीज को टारगेट किया जा रहा है, उनके पावर प्लांट्स को टारगेट किया जा रहा है, स्कूल कॉलेजेस को टारगेट किया जा रहा है, हेल्थ सेक्टर में हॉस्पिटल्स को टारगेट किया जा रहा है। तो उसके जवाब में अब ईरान ने भी तबाही मचानी उसी तरीके से शुरू कर दी है। फिर चाहे वह कुवैत हो, यूएई हो, सऊदी अरब हो, इन जगहों पर अब ईरान भी उसी स्ट्रेटजी के साथ हमले कर रहा है। वह भी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना उसने भी बनाना शुरू कर दिया है। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अमेरिका के रडार सिस्टम को भी निशाना बनाते हुए ईरान ने मिसाइल उस पर दागी है। यानी कि प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मौजूद एक रडार सिस्टम को मिसाइल से उसने ध्वस्त कर दिया है। इससे पहले एयरक्राफ्ट इसी बेस पर सुल्तान एयरबेस पर ईरान ने मिसाइल से कई एयरक्राफ्ट को निशाना बनाया था। तो लगातार ईरान की तरफ से इस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। जो भी अमेरिकन बेसेस हैं गल्फ कंट्रीज में, उनको टारगेट करते हुए अमेरिका को काफ़ी नुकसान ईरान पहुंचा रहा है और अब F-15E फाइटर जेट को भी ईरान ने मार गिराया है, ऐसा दावा लगातार ईरानी मीडिया की तरफ से किया जा रहा है और जिसकी कई तस्वीरें भी सामने लाई जा रही हैं और कहा जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका के F-15E फाइटर जेट को मार गिराया है। ये ऐसे समय पर ये
F-15 फाइटर जेट को ईरान ने मारा है, जब एक दिन पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी को लगभग खत्म कर दिया है और अमेरिका के जो लक्ष्य थे इस ईरान के खिलाफ युद्ध में वह भी अब पूरे होने वाले हैं और अब ईरान स्टोन एज में पहुंचने में बहुत ही बेहद ही करीब है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान, चाहे वो प्रिंस सुल्तान एयरवेज हो सऊदी अरब में, कुवैत में डिसैलिनेशन प्लांट पावर प्लांट हो और ईरान में ड्रोन फैक्ट्री हो, बहुत ही प्रिसाइजली निशाना बनाते हुए उन पर हमले कर रहा है, टारगेट को बहुत ही घातक हमले कर रहा है। तो एक तरफ जहां दावे किए जा रहे हैं कि ईरान की कैपेबिलिटी, मिलिट्री मिसाइल कैपेबिलिटीज अब काफ़ी हद तक खत्म हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान बहुत ही घातक हमले कर रहा है। हालांकि उसको भी बहुत ही नुकसान हो रहा है क्योंकि लगातार इजराइल और अमेरिका की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है और अब तो ब्रिजेस को भी निशाना बनाना अमेरिका ने शुरू कर दिया है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का एक बयान आया है, जो राष्ट्रपति ट्रंप लगातार स्टोन एज की बात कह रहे हैं, उसको लेकर अब्बास अराक्ची ने कुछ बोला है। वह कह रहे हैं कि स्टोन एज और मौजूदा समय में एक बहुत ही बड़ा अंतर है, बहुत ही बड़ा डिफरेंस है और वो डिफरेंस है कि स्टोन एज में मिडिल ईस्ट से तेल नहीं निकाला जाता था, यानी कि स्टोन एज और मौजूदा समय में एक जो सबसे बड़ा अंतर है वह है कि स्टोन एज में मिडिल ईस्ट से तेल नहीं निकाला जाता था, जबकि अभी मिडिल ईस्ट ऑयल का एक सेंटर बना हुआ है। तो इस बयान के जरिए वह कुछ संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। आगे वह कहते हैं कि अमेरिकन लोगों को क्या इस बात की खबर है कि जिन्हें उन्होंने चुनकर सत्ता में बिठाया, राष्ट्रपति बनाया और अब वह घड़ी को वापस घुमाने की बात कर रहे हैं, यानी कि स्टोन एज में पहुंचाने की बात कर रहे हैं ईरान को। क्या अमेरिका के लोग इस बात से वाकिफ हैं? क्या ये बात उनको पता है कि किस तरीके से समय को वापस ले जाने की बात कही जा रही है उनके राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा? तो ये बयान जो है अब्बास अराक्ची का स्टोन एज के जवाब में आया है, जिसमें वह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ईरान को स्टोन एज में पहुंचाने की कोशिश की जाएगी तो सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा रीजन ही स्टोन एज में पहुंच जाएगा। ऐसा उनके इस बयान से लग रहा है, जो उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है उससे यही जाहिर हो रहा है कि अगर ईरान पर जितने ज़्यादा घातक हमले किए जाएंगे उसके जवाब में ईरान भी उसी तरीके से हमले करेगा और जितना नुकसान ईरान को होगा उतना ही नुकसान उस रीजन में मौजूद उन कंट्रीज़ को होगा जिनका साथ अमेरिका को मिल रहा है, या जो देश अमेरिका का साथ दे रहे हैं उनको उतना ही नुकसान होगा जितना कि ईरान को होगा। यानी कि अगर ईरान स्टोन एज में पहुंचेगा तो उसके साथ साथ अमेरिका भी इसके साथ साथ गल्फ कंट्रीज भी स्टोन एज में पहुंच जाएंगी। तो ये अब तक की कुछ बहुत ही बड़ी अपडेट्स हैं, जिसमें अमेरिका के F-15 फाइटर जेट को ईरान ने मार गिराने का दावा किया है और जिसके पायलट की तलाश अब अमेरिकी फोर्सेस कर रही है। और दूसरी तरफ अमेरिका ने भी ईरान के एक बहुत ही अहम ब्रिज को ध्वस्त कर दिया है। वहीं ईरान ने इजराइल के पिताहा तिकवा शहर में एक ड्रोन फैक्ट्री, जो कि काफ़ी अहम फैक्ट्री थी इजराइल के लिए, उसको निशाना बनाते हुए उस पर हमला किया है।